नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको चीटिंग करना सिखाऊंगा। चीटिंग किसी संबंधों में नहीं, चीटिंग किसी व्यवहार में नहीं, चीटिंग किसी लेन देन में नहीं, चीटिंग किसी व्यापार में नहीं, बल्कि चीटिंग करना सिखाएंगे हम सिनेमेटोग्राफी के दौरान शॉट लेने में। क्योंकि इससे आप बहुत कम समय में बेहतर शॉट ले पाएंगे, टाइम तो बचेगा ही बचेगा, साथ में आपको क्वालिटी भी मिलेगी। आपको 3 इस तरह के चीटिंग हाइक्स बताएंगे जिसको अगर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आप अपने सिनेमेटोग्राफी के दौरान शॉर्ट फिल्म हो या म्यूजिक वीडियो हो या किसी भी तरह का एड फिल्म हो, कॉर्पोरेट फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, तो आपको कम समय में बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंच टर्न अराउंड। ये फ्रेंच टर्न अराउंड क्या है? जब कोई 2 व्यक्ति आमने सामने बातें कर रहे हो तो उस अवस्था में फ्रेंच टर्न अराउंड चीटिंग के जरिए आप कम समय में बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। सोचिए, आमने सामने बात कर रहे हैं, यानी इधर ए इधर बी। आपने ओवर द शोल्डर यानी ओटीएस शॉट ले रहे हैं। इधर ए है इधर बी है, बी के पीछे से आप ए का शॉट ले रहे हैं। आपने ए के हिसाब से लाइटिंग किया, बैक लाइटिंग किया, फेस लाइटिंग दिया, आपने की लाइटिंग, फिल लाइटिंग, हर तरह के लाइटिंग, पीछे बैकग्राउंड को भी मेंटेन किया और करके आपने एक शॉट लिया। अब आपको बी का शॉट लेना है, यानी ए के पीछे से। ऐसे में क्या करते हैं? 180 डिग्री का रूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 180 डिग्री का रूल आपको पता है। अगर नहीं पता है तो हमारा डीएफएम कोर्स में जाइए, या किसी न किसी वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है। डीएफएम कोर्स में वैसे पूरे डिटेल में आपको कंप्लीट चीज सिखाया गया है। उसके तहत आपको 180 डिग्री के रूल के अनुसार आपने बी का शॉट लेना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी की पूरी लाइटिंग बी के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो यहां फ्रेंच टर्न अराउंड के नियम के तहत, यानी इस चीटिंग पद्धति की में क्या करेंगे कि हम बी को ए के स्थान पर ला देंगे, ए को बी के स्थान पर ला देंगे। लाइटिंग हमारा ज्यों का त्यों है, सिर्फ हम बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंज करेंगे या थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे और 180 डिग्री का रूल फॉलो करेंगे यहाँ पर भी, ताकि हम अगर इस साइड से शूट कर रहे हैं, दूसरी बार हमको इस साइड से शूट करना होगा। और ऐसे में देखेंगे कि बिना देर किए ही आप जब इसकी एडिटिंग करेंगे तो ए और बी जब वार्तालाप करेंगे तो लगेगा कि कैमरा एक बार दूसरे साइड में गया, फिर पहले साइड में आया। इस तरह से आपको प्रतीत होगा और कम समय में आप बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं। इसमें ध्यान देने की चीज़ है कि आपको बैकग्राउंड में चेंज करना पड़ेगा दोनों ही कंडीशन में। अगर ब्लैक बैकग्राउंड है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कुछ ऑब्जेक्ट रखें तो कुछ ऑब्जेक्ट सामने रख दीजिए, कोई झाड़ रख दीजिए, कोई पिलर रख दीजिए, किसी भी तरह का कोई फर्नीचर रख दीजिए, ताकि एक में फर्नीचर है दूसरे में नहीं है, तो चेंज हो जाएगा, लगेगा कि ये 180 डिग्री रूल को फॉलो करते हुए शूट किया गया है। हमारा सेकंड पॉइंट है सनलाइट पोजीशनिंग। देखिए, सनलाइट पोजीशनिंग क्या है? जब आप ऐसे जगह पर, यानी घर के थोड़ा बाहर, एकदम ग्राउंड में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन घर के बाहर खिड़की के पास या अगर कमरे के अंदर भी डे लाइट में शूटिंग कर रहे हैं, जहां पर आपको लग रहा है कि मॉर्निंग का टाइम है, 8 बजे का टाइम है, सनलाइट इधर से आ रही है और आप शूटिंग किए। शूटिंग करते करते आपका ये 10 सेकंड का ही शॉट है या 20 सेकंड 25 सेकंड का, लेकिन शूटिंग करते करते 2 घंटा लेट हो गया, 2 घंटा देर हो गया। ऐसे में सन की पोजीशन चेंज हो जाएगा। सन जो है ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो शैडो है, सन का जो सनरेज है या किसी भी वस्तु का शैडो है, वो चेंज हो जाएगा। लोगों को लगेगा यार अभी शैडो इधर था, इतना अगले शॉट में फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि हम एक कृत्रिम सनलाइट बनाते हैं, वो लाइटिंग के जरिए हम करते हैं। हम अगर एक सोलर रख लेंगे या बेबी से सनलाइट बना लेते हैं परमानेंट, जबकि सन वहाँ पर है ही नहीं, लेकिन डे लाइट की शूटिंग कर रहे हैं। सन के लिए आपने एक येलो लाइट आपने दे दिया, उसको अगर थोड़ा सा और वाइट करना है तो आप एक फिल्टर और लगा सकते हैं, ब्लू फिल्टर लगा सकते हैं। लेकिन आपको अगर डे लाइट मिल रहा है, यहाँ पर HMI का भी यूज़ कर सकते हैं, पार का भी यूज़ कर सकते हैं। उसको फिल्टर से आप अगर वार्म करना है तो आप 85 फिल्टर लगा करके उसको वार्म करके धूप का एक आकृति दे सकते हैं। आकृति का मतलब है धूप की लाइटिंग दे सकते हैं और उसको फिक्स कर दीजिए। ऐसे में चीटिंग आप कर रहे हैं क्या कि सनलाइट वहाँ है नहीं, लेकिन आप अलग से एक लाइटिंग करके सनलाइट आपने क्रिएट कर दिया। तो इससे भी काफ़ी हद तक आपका समय बचता है। आप ओरिजिनल सनलाइट उतने कम समय के लिए ला नहीं सकते। अगर बाहर शूट कर रहे हैं और आपने शूट कर लिया कि सनलाइट इस साइड से आ रहा है और उसके बाद सनलाइट चेंज हो जाती है, क्योंकि शूटिंग करने में टाइम लगता है, तो वहाँ पर भी सेम यही कर सकते हैं कि अलग से एक सनलाइट के लिए आप लाइट लगाते हैं।
जिसका जो कलर टेम्परेचर होता है उसी तरह का होता है जो उस समय आप शूटिंग कर रहे थे। अगर आपने उस समय 5000 पर शूट किया है तो 5000 का कलर टेम्परेचर का लाइट लगाएंगे। अगर आप 5600 का कर रहे हैं, 5600 का कलर टेम्परेचर लेके कर रहे हैं, तो वही चीज़ वहीं पर उसी एंगल पर आप लाइट लगा देंगे। तो चीटिंग तो है, लेकिन आपको ओरिजिनलिटी का आभास मिलेगा। और ये चीज़ आप रिफ्लेक्टर के जरिए भी कर सकते हैं, यानी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करा करके सेम पोजीशन पर रख सकते हैं, ताकि लोगों को ये भान ना हो कि अरे यार सन इतना जल्दी चेंज कैसे हो रहा है आपस में, क्योंकि 2 बार 3 बार शूट कर रहे हैं तो किसी एडिटिंग में किसी को आगे लगाया किसी को पीछे लगाया तो सन का जो एंगल है वो चेंज होता हुआ महसूस होगा। अगर ओरिजिनल सनलाइट पर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको चीटिंग करके कृत्रिम सनलाइट यूज़ करना होगा। तो ये भी एक चीटिंग का तरीका है और इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत सारी अच्छी फिल्मों में आप देखेंगे कि सनलाइट चेंज हो रहा है, हर एक डायलॉग में कभी आगे कभी छाँव के अंदर है, कभी छाँव के बाहर है, तो इस तरह का होता है। तो आपके किसी प्रोजेक्ट में इस तरह का न हो, इसके लिए आपको इस चीटिंग का यूज़ करना पड़ेगा। और तीसरा चीटिंग है मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन क्या है? आप किसी वस्तु को या किसी प्रोडक्ट को या किसी सब्जेक्ट को, जिसमें कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, जानवर हो सकता है, जंतु हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको जो शूट कर रहे हैं कैमरे के जरिए, डायरेक्ट शूट न करके मिरर के जरिए करते हैं। बोलेंगे आप कि भाई मिरर के सामने अगर है तो मिरर के जरिए कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ मिरर कहीं पर भी आपके सीन में नहीं है, लेकिन फिर भी आप मिरर के जरिए शूट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान के चलिए कि आप किसी व्यक्ति का सामने से आई लेवल पर शूट कर रहे हैं, वहाँ तो ठीक है, लेकिन वहीं पर आपको ज़रूरत पड़ा कि एक हाई एंगल पर शूट करें, यानी कैमरा एकदम नीचे है और कोई आदमी सामने आ जाता है। तो ऐसे में नीचे से जब ऊपर शूट करते हैं तो कई तरह की बाधाएं हैं, यानी जगह नहीं है, कैमरा बहुत ज़्यादा नीचे आप किसी ट्राइपॉड पर नहीं ले सकते हैं, ट्राइपॉड इससे ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है, या प्रॉपर शॉट नहीं मिल रहा है। इस समय आप नीचे एक बड़ा सा मिरर लगाएं और व्यक्ति को आगे आने के लिए बोले और वो मिरर पर देखे, और आप कैमरे को हाई एंगल ना करके लो एंगल पर शूट करते हैं, और मिरर पर जब उसकी तस्वीर आती है तो लगता है कि आप शूटिंग हाई एंगल पर कर रहे हैं। यानी ये चीटिंग है, आप कर रहे हैं शूटिंग लो एंगल पर, लेकिन लोगों को प्रतीत होगा स्क्रीन पर कि हाई एंगल पर शूट किया गया है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर कि जगह की कमी की वजह से या लाइटिंग नहीं हो पा रहा है सही ढंग से, तो वहां पर मिरर लगा करके मिरर पर आप शूटिंग करेंगे, लेकिन मिरर को दर्शाएंगे नहीं कि ये मिरर है, बल्कि उसे ओरिजिनल रूप में प्रस्तुत करेंगे और वहां पर आपको अच्छा से अच्छा शॉट मिल सकता है। तो इस तरह से मिरर चीटिंग के द्वारा भी आपको बढ़िया शॉट मिल सकता है और लाइटिंग आपको परफेक्ट मिल सकती है, क्योंकि इसमें लाइटिंग करना कुछ आसान होता है। मेनली लो एंगल पर जब शॉट लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। मुझे लगता है ये तीनों चीटिंग आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फिल्म मेकिंग को और बेहतर ढंग से करने के लिए आप इस तरह की चीटिंग का प्रयोग कर सकते हैं, शॉर्ट चिट का प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे डीएफएम कोर्स में इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। इस कोर्स को अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इस तरह का एक सर्टिफिकेशन कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए, और हमारा एडवांस डीएफएम इसके लिए सबसे अग्रणी है, और इस तरह का कोई कोर्स यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। आप कहीं पर भी गूगल कर लीजिए, आपको इतनी सारी चीज़ें एक कोर्स के अंदर आपको कभी नहीं मिल सकता है। नमस्कार। भारत में 1000 से अधिक चैनल्स, 10,000 से अधिक कार्यक्रमों का निर्माण, 1 लाख से अधिक लोगों की जरूरत। अब आप भी हिस्सा बन सकते हैं भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रेस्टिजियस करियर का। आप बन सकते हैं फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर या फिर नॉन लीनियर एडिटर। आप चुन सकते हैं फिल्म डायरेक्शन कोर्स को एक सम्मानजनक करियर के रूप में। IFTA, the bridge from ordinary to extraordinary।